यह कहानी है उस व्यक्ति की जिन्होंने सत्य और अहिंसा के हथियार से एक पूरे साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, यहाँ एक साधारण परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक और सद्गुणपूर्ण जीवन जीने वाली एक महिला थी। गांधी जी बचपन में न तो असाधारण बालक थे और न ही कोई विशेष गुण वाले बालक, लेकिन उनकी माता से मिले संस्कारों ने सत्य और ईमानदारी के बीज उनके मन में अंकित कर दिया। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। छोटी उम्र के शादी का अनुभव उनके जीवन में गहराई और जिम्मेदारी लेकर आया। 1888 में 19 वर्ष की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड गए। उनका उद्देश्य था बैरिस्टर बनना, लेकिन यह यात्रा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रही। इंग्लैंड में उन्होंने न केवल कानूनी पढ़ाई की, बल्कि शाकाहार, साधारण जीवन और आत्म अनुशासन को गहराइयों से अपनाया। 1891 में भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, एक कानूनी मामले के सिलसिले में। वहाँ की यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और अश्रोतों के साथ हो रहे भेदभाव गांधी जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सफर कर रहे गांधी जी को रंग भेद नीति के कारण डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। यह घटना उनके लिए जागरूकता का क्षण थी। उन्होंने हिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के आधार पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू की। गांधी जी ने वहाँ 20 वर्षों तक संघर्ष किया और भारतीय समुदाय को अपने अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। यहाँ उन्होंने महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं से मार्गदर्शन लिया और भारत के गांव-गांव जाकर लोगों को समस्या को समझा। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण, बिहार और खेड़ा गुजरात में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, जिससे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि विदेशी वस्त्र, शराब, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करें। देश भर में इस आंदोलन ने जबरदस्त जन समर्थन पाया, लेकिन चौरा चौरी की घटना जहां हिंसा हो गई, गांधी जी को आंदोलन रोकने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना सही नहीं है। 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून आंदोलन छेड़ा। उन्होंने 240 मील पैदल चलकर दांडी यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर बैरिस्टर साम्राज्य को चुनौती दी। यह आंदोलन एक प्रतीक बन गया कि कैसे साधारण नागरिक भी अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका नारा था करो या मरो। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम साबित हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। गांधी जी इस विभाजन से आहत थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भयंकर प्रयास किए और सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कई बार अनशन किया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और त्याग का संदेश देता है। उनके सिद्धांत है सत्याग्रह, जो सच्चाई के लिए अहिंसात्मक संघर्ष। दूसरा है अहिंसा, हिंसा के बिना अपने अधिकार प्राप्त करना। और एक है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता पर बल। गांधी जी केवल भारत के नेता नहीं थे, बल्कि उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने उनके विचारों को अपनाया। गांधी जी का जीवन साधारण से असाधारण बनने की यात्रा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज भी गांधी जी के द्वारा दी गई सीख को युवक अपने जीवन में अपनाते हैं और सत्य और अहिंसा के हथियार से आपको अपना जो है कार्य सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल कन्हैया कार्तिक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, और जाने से पहले लास्ट में यही कहूँगा मैं कि जय हिंद, जय भारत।